आदात को जो है वो दुनिया के परचम के दुनिया के जो है वो नक्शे के ऊपर एक इंडिपेंडेंट हैसियत देने का जो एहसान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कौम पे किया है, उसको याद रखते हुए आज उनकी यौम वफ़ात के ऊपर सबसे पहले मैं पूरे पंजाब की तरफ से उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ आज जो है वो इत्तफ़ाक़ है कि आज बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा की भी 7वीं बरसी है और ये वो ख़ातून हैं जो वाकई में घरेलू ख़ातून थी। सिर्फ़ जो है वो घरेलू ख़ातून का जो है वो नाम इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए और ख़ास तौर पर जब मुल्क के लिए एक बुरा टाइम था, अपने शौहर के लिए, उनकी पार्टी के लिए जब एक मुश्किल टाइम था, तो वो एक तवाना आवाज़ की तरह जो है वो सामने आई। और आज मुझे वो ज़रूर याद आ रहा है वो वक्त के जब वो बिस्तर मर्ग पे पड़ी थी, तो तब जो है वो ऐसे भी लोग थे जिनको उनके बीमारी का सर्टिफिकेट भी चाहिए था, जिनको जो है वो ये भी जो है उनको जा के अस्पतालों पे अटैक करके ये भी चेक करने की ज़रूरत पड़ती थी कि वो बीमार हैं कि नहीं हैं। उनकी बीमारी के सबूत मांगे गए और अल्टीमेटली उन्होंने कब्र में आज के दिन जो है वो जाके यकीन दिलाया कि वो बीमार थी। और वो वक्त भी ज़ाहिर है आज याद आता है कि जब बीमारी की हालत में मियाँ साहब भी और मरीम नवाज़ साहिबा भी, उनको छोड़कर जो है जब उनको सज़ा सुना दी गई, तो सज़ा सुनने के बाद वो बीमारी की हालत में उनको छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए। और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन रात को मियाँ साहब बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरी उनसे बात करा दी जाए, बट उस वक़्त जो है वो बात करने के लिए हफ़्ते के 20 मिनट मिलते थे और उन्होंने कहा जी 20 मिनट चूँकि पूरे हो गए हैं तो अब आप जो है आपको बात नहीं कराई जाएगी। और यहाँ मतलब अब आज ये ज़र्फ़ है और आज ये वो है कि 1.5 घंटा एक वक्त में जो है वो लोगों की अपने फैमिली के साथ बात होती है। सो आज वो ज़िंदा होती तो यकीनन खुश होती कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिनको एक गुड़िया की तरह और एक बिल्कुल एक पैम्पर्ड बच्चे की तरह पाला पोसा गया था, आज वो जिस तरह से सियासत के अंदर अपना खिदमत तो कर ही रही थी, आज जो पंजाब की आवाम जो है उनके लिए जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जब पंजाब एक सख्त तरीन आफत जो है सैलाब की शक्ल में उससे लड़ रहा है, तो यकीनन ये एक उनके लिए एक खुशी की बात होगी कि वो जो है आज उनको खिदमत करता देख के खुश होती होंगी। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो जलालपुर पीरवाला जो है वो तशरीफ़ लेके गई थी। वहाँ आपने देखा कि जो मुतासरीन हैं, एक बड़ी तादाद है जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर उन मुतासरीन को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको बार बार इवैक्यूट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई, उस वक़्त लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया। और अब जब पानी जो है उसके हालात बहुत ख़राब हुए तो फिर जो है वो अब रेस्क्यू का एक अर्जेंट और एक एमरजेंसी के तौर पे एक ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह जो है अभी दोनों के ऊपर हालात अंडर कंट्रोल हैं। किसी भी हेड के ऊपर क्रिटिकल जो लेवल है उस तक पानी अभी नहीं पहुंचा है, तो हम कह सकते हैं कि हालात अभी अंडर कंट्रोल हैं। इसलिए जो है वो जो टेक्निकल कमेटी है उसने अभी ब्रीच करने के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया है कि इन दोनों हेड्स को बचाने के लिए जो ब्रीच करने की ज़रूरत है उसका भी फ़ैसला नहीं हुआ है। लेकिन कल जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़ुद इंतज़ामात देखे और जो ख़ास तौर पर मीडिया ने भी मेहरबानी की, मैं मेहरबानी कहूँगी, क्योंकि जहाँ पर भी कोई गफलत कोताही बग़ैर किसी एजेंडा के जब भी मीडिया ने हाईलाइट की है तो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको हमेशा वेलकम करती हैं। और एक इशू जो है वो सामने आया जिसके अंदर एक प्राइवेट कश्तियाँ, देखिए अनफॉर्चुनेट है लेकिन है,
हम जो है वो इस वक्त क्या सैलाब ज़दगान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक महरूमियों का सन ऑफ अ लेसर गॉड और एक इस तरह की एक हाइप क्रिएट की जाए, या जो है वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो बैठकर गंदगी और गलाजत का वो एक जो उनका तरीका है, तुर्रा इम्तियाज़ है, वो करते रहें। इससे अगर सैलाब मुतासरीन का फ़ायदा होता है तो ज़रूर करें शौक़ से, लेकिन अगर जो है ये स्कोर सेटल करना, ये सियासत के लिए जो है वो इस सैलाब को इस्तेमाल करना, ये नामुनासिब है। हमें बड़े स्कोर सेटल करने आते हैं, करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। जब ज़रा इन हालात से निकल लेंगे, जब सैलाब ज़दगान को उनके घरों में बसा लेंगे, फिर स्कोर सेटल करेंगे। और हमसे ज़्यादा स्कोर सेटल करना किसी को नहीं आता, लेकिन अभी ये मौका नहीं है। और मैं गुजारिश करूँगी कि जहाँ पर भी हमारी गलती कोताही हो वो बिल्कुल पॉइंट आउट करें उसको। पंजाब गवर्नमेंट जो है, यही फ़र्क है मरीम नवाज शरीफ साहब के पंजाब गवर्नमेंट में कि हम हटदर्मी का मुजाहरा नहीं करते। जहाँ पर गलती हो उसको गलती को ठीक करने की कोशिश की जाती है। कल प्राइवेट कश्तियों के हवाले से जो है मीडिया ने कुछ चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट भी हुआ, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो फौरी एक्शन लिया। और जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं, अब ये भी हमारे में से लोग हैं ना कि जिन्होंने कहा कि ओहो ये तो एक कारोबार का एक अच्छा मौका है, चलो सैलाब ज़दगान जो है उनको लूटते हैं, और ये जो प्राइवेट बोट्स के ज़रिए जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए लाखों रुपया, हज़ारों रुपया जो है वो मांगा गया। उसका ऊपर जो है वो उन्होंने ये हुक्म दे दिया है तमाम जितनी भी बोट्स हैं, निजी बोट्स, वो जो उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी। और कमिश्नर और डीसी जो है उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि इन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए। इन किसी भी सैलाब मुतासिर को इसकी अदायगी जो है वो नहीं करने दी जाएगी, और जो लूट रहे हैं उनको उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। और इसको जो है निजी कश्तियाँ जो हैं वो सरकारी निगरानी में चलाई जाएंगी। उसके साथ साथ एक बड़ा फ़ैसला, जैसे मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि चीफ़ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नेग्लिजेंस और बिजनेस एज रूटीन का कोई लफ्ज़ शामिल नहीं है। हालात एक्स्ट्राऑर्डनरी हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्राऑर्डनरी होनी चाहिए। और इवैक्यूएशन जो है वो जब एमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ी तो फिर कश्ती भी उल्टी, और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। सो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली ख़ान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। और मुकर्रम सुल्तान साहब जो है उनको असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है वो तैनात कर दिया गया है। इस वक्त मुल्तान में 139 रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। और देखिए मेरी गुजारिश ये है कि ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि जी कोई मदद को नहीं आया, किसी का इनखला हुकूमत ने नहीं किया, सब लोग जो है वो प्राइवेटली कर रहे हैं, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा मेरा गिला है कि ये नामुनासिब है। इस वक्त जो सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो है 3628 3628 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और गुज़श्ता 3 दिनों में सिर्फ 13617 लोग जो हैं वो इवैक्यूएट किए गए हैं। तो ये कहना कि हुकूमत थी ही नहीं, हुकूमत ने किया ही नहीं, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से होना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहिबा का असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऊपर यही एक गिला था कि आपको, और ये मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि वो डेली मीटिंग करती हैं, और डेली मीटिंग करके हर एक से पूछती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताइए। उन्होंने कहा हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं है। इसीलिए जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा को खुद फील्ड में जाना पड़ता है, और ख़ुद फील्ड में जब जाकर वो चीज़ों को जो है वो करती हैं तो वो जो सरकारी रिपोर्टें होती हैं उनसे कई दफ़ा जो है वो मामला डिफरेंट होते हैं। तो मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा की जो सज़ा और जज़ा है उसका सिस्टम बिल्कुल मौजूद है। जो काम करता है उसको बहुत जज़ा मिलती है, और जो काम नहीं करता उसके लिए भी सज़ा का एक जो है वो क्राइटेरिया मौजूद है, उसको भी स्पेयर नहीं किया जाता। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें अब जो मजमूई सूरत हाल है वो भी मैं आपके साथ जो हमेशा एक शेयर करती हूँ। इस वक्त मजमूई तौर पर जो मुआवजा जात मुतासर हुए हैं उनकी तादाद अब 4572 हो चुकी है, 4572, और मुतासरा आबादी की तादाद अब 42 लाख से ज़्यादा होकर 42,89,000
और तक पहुंच गई है, जो तकरीबन आप इसको 43 लाख कह सकते हैं। 43 लाख के करीब लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, और इनमें से अब ये 42 लाख हैं, उनमें से 22 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो ये जो मेरा गिला था कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, हुकूमत आई ही नहीं, नज़र ही नहीं आई, मदद को कोई नहीं पहुंचा। ये 22 लाख लोग जो हैं, 22 लाख से ज़्यादा, 22,62,000 जो लोग हैं, इनको हुकूमत ने महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया है। और उसके साथ साथ सिर्फ इंसान मुंतकिल नहीं किए, 16,96,000, तकरीबन 17 लाख जो मवेशी हैं उनको भी महफूज मुकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया है। मजमूई तौर पर 396 रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं, 490 मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं, और 412 वेटनरी जो कैंप्स हैं वो मौजूद हैं। कुछ वीडियोस मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जब यहाँ रुकिए ज़रा, जब ये कहा जाता है ना कि कोई आया ही नहीं, मदद को हुई नहीं, तो फिर हमें ये चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, फिर इसको तशहीर कहा जाता है। मुझे बताएं कि क्या करें कि जो काम हो रहा है उसके अंदर अगर कोई गलती कोताही, जैसे मैंने कहा, अगर हो, उसको हम ठीक करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। लेकिन ये जो है वो जाके कह देना, मैंने जैसे गुजारिश की आपसे कि 23 लाख के करीब लोग जो हैं वो वैक्यूएट किए गए हैं, वो हुकूमत नहीं किया है। तो ये ज़रा, ये एक आज सुबह की जो है, ये भी जलालपुर पीर वाला, इसी बंद के ऊपर कल चीफ मिनिस्टर साहबा खड़ी थी, और वहाँ पर जो कुछ लोग उनसे जो है वो मिलने के लिए आए, जिन्होंने अपनी कुछ उनके साथ मुतालबात शेयर किए, जिसको चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक पुल बनाने के लिए उस वक्त हुक्म भी दिया कि यहाँ बनाया जाएगा। आगे चलें ज़रा। इस वक्त ये हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए जो है वो भी इमदाद पहुँचाने का काम शुरू हो गया है, और हेलीकॉप्टर्स के ऊपर मैं अभी 11 बजे एक टेक ऑफ जो है वो सीनियर मिनिस्टर साहबा, ये ज़रा रोकिए, सीनियर मिनिस्टर जो हैं इस वक्त कैबिनेट की आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है वो इस वक्त मुल्तान और जलालपुर पीरवाला की जो है वो उसके अंदर मौजूद है। सीनियर मिनिस्टर उसको हेड कर रही हैं। सीनियर मिनिस्टर के साथ इस वक्त जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर हैं और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के भी हैं, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब वो मौजूद हैं। मिनिस्टर इरिगेशन जो है काज़म पीरज़ादा साहब वो मौजूद हैं। एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर साहब, जिनको मिनिस्टीरियल ड्यूटी दी गई थी, जो मिनिस्टर्स की ड्यूटी मुख्तलिफ डिवीजन्स में लगाई गई थी, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। और ये रात का ऑपरेशन है जो रात 2:30 बजे जो है वो हो रहा था, और उस वक्त भी सीनियर मिनिस्टर अपनी पूरे जो कलीग्स हैं उनके साथ वहाँ मौके पर मौजूद थी, और ख़ुद जो है ये इवैक्यूएशन अपनी आंखों के सामने इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी। तो ये इसलिए ये दिखाना और बताना ज़रूरी है कि ये जो एक कीबोर्ड वॉरियर्स जो बैठ के फसाद और एक वो करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो वैसे मुझे एक अचानक से वो है, मेहनत कर हसद ना कर, इनका तो वो हाल है कि जब कभी इनके दौरे हुकूमत में कोई प्रॉब्लम आए या कहीं, तो ये कहते हैं हम क्या करें, हम क्या कर सकते थे, तो हमने नहीं कहा हम क्या करें, हमें करना है। और इस वक्त आप ग्राउंड के ऊपर जो है वो देख रहे हैं, तो 11 बजे एक ये सामान लोड हो रहा है, उस वक्त की वीडियो है जो 11 बजे टेक ऑफ हुआ है। सीनियर मिनिस्टर साहिबा ये सारा सामान लेकर ख़ुद जो है वो मुतासरीन के पास जा रही हैं। तो ये सामान लोड होने की एक वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और 1 बजे फिर 3 और जहाज़ जो हैं वो इसी तरह सामान के साथ जो है वो टेक ऑफ करेंगे। तो ये जो एक फ़िज़ाई तौर पर जो एक जहाज़ों के ज़रिए भी जो मैक्सिमम एफ़र्ट हो सकती है उसको किया जा रहा है। ये भी मैं ज़रूर इस वक्त जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं उनको भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की डायरेक्शन के ऊपर आज अलीपुर जो है वो सुबह रवाना हुए हैं। क्योंकि अलीपुर की भी जो है वो इतलात अच्छी नहीं थी, वहाँ बहुत सारा पानी जो है वो मौजूद था। सो चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। PDMA के DG साहब इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 का जो डॉक्टर रिजवान साहब हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो ये तमाम लोग अपनी मौजूदगी में और निगरानी में जो है इस तमाम ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक दूसरा अहम मसला जो है वो गंदम के हवाले से था। कल जो है वो एक दो चैनल्स के ऊपर जो है वो चूँकि हमारे मुल्क में बैड न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ होती है ना, तो मतलब ठीक है, एक हैजान पैदा करो, ख़त्म हो गई गंदम, किल्लत हो गई, आटा नहीं मिलेगा, और एक एक अफरा तफरी किसी का सूरत हाल पैदा करो। सो हुकूमत पंजाब इसके ऊपर बहुत विजिलेंट है। मैंने आपको 2 दिन पहले भी जब आपसे बात की थी तो मैंने आपको बताया था
कि इवन एक एक गंदम का जो दाना है उसके ऊपर जी भी मिनिस्टर साहिबा की नज़र है। और खानेवाल के अंदर जो गफलत की कि उस ज़ख़ीरे को शिफ्ट नहीं किया टाइमली और वो गंदम जो है वो ख़राब हुई, उसके ऊपर सेक्रेटरी फूड, डीजी फूड और खानेवाल का तमाम फूड का जो अमला है उसको जो है वो ओहदों से हटा दिया गया। और इसलिए इस वक्त जो है वो जो 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था तमाम स्टॉकिस्ट को, फ्लोर मिल्स को और जो जो गंदम ज़ख़ीरा करते हैं उनको, कि वो 3 दिन के अंदर स्टॉक डिक्लेयर करें। और जिसने नहीं किया उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन इस वक्त भी पंजाब के अंदर मौजूद है। और इन तमाम जो चीज़ें हैं वो करने के बाद हुआ ये है कि गंदम मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है और 700 रुपये फ़ी मन तक की कमी इस वक्त गंदम की जो है वो प्राइस के अंदर देखी जा रही है, जिसके अंदर जो 20 किलो आटे का एक्स मिल रेट है वो 1760 रुपये और रिटेल जो है वो 1810 रुपये मुकर्रर है, जिसको इम्प्लीमेंट जो है वो हर सूरत हाल में कराया जाएगा। जो नर्ख हैं आटे के हर जगह पर उसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना जो है वो ज़रूरी है। पैरा को इस हवाले से जो है वो इख्तियारात दिए गए हैं। इस सूबे के अंदर जिस सूबे के अंदर गंदम जो है मौजूद है उसके अंदर एक मसनूई किल्लत पैदा करके आटे की कीमत, रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाज़त किसी तौर पर नहीं दी जाएगी। किसी भी तरह का बहाना बनाकर जो है वो पहले एक शॉर्टेज, ये कार्टेल का तरीका है, एक शॉर्टेज जो है वो पहले सारे स्टॉक छुपा लो, एक शॉर्टेज क्रिएट करो, फिर उसको बड़ी कीमत पे भेजो। तो ये चीफ मिनिस्टर साहबा की ज़ीरो टॉलरेंस है। इसके ऊपर मेरी गुजारिश होगी, मैं दोबारा दस्तबदस्ता जो है वो अर्ज़ करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि बराए मेहरबानी इस तरह के एडवेंचर मत करें। ये इस हुकूमत के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी गंदम की करना, किसी भी तौर पर जो है वो कीमतों में मनमाना इजाफा करना और ख़ास तौर पर आटे की कीमत में गैर मुनसफ़ाना और नाजायज़ फ़ायदा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो जायज़ किसी का मुनाफा है। देखिए, जब गंदम जो है इन तमाम फ्लोर मिल्स हों या बाकी हों, इन्होंने बहुत कम कीमत पे गंदम खरीदी है, तो अब ये जो है उसको 3 गुना करके अगर बेचना चाहेंगे तो उसकी इजाज़त तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो ये कुछ गुजारिशात थी सैलाब के हवाले से भी। अभी जो जैसे मैंने बताया कि 2 हेड्स जो हैं हमारे, उसकी अभी क्रिटिकल हालात नहीं हैं, तो टेक्निकल कमेटी जो है ये भी मैं ज़रूर दोबारा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक टेक्निकल कमेटी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं और वो ब्रीच करना है या नहीं करना है उसका फ़ैसला करती है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सियासी फ़ैसला ना ये होता है, ना हो सकता है, ना होगा। एक एक शख्स की जान बचाना, एक एक शख्स को जो है वो फैसिलिटेट करना चीफ मिनिस्टर साहबा का मोटो है। और कल जो है वो उन्होंने ख़ुद से वो जब जलालपुर पीर वाला तशरीफ़ लेके गई, चूँकि वहाँ पे बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और अभी अल्लाह का शुक्र यह है कि जो इंतज़ामी मामलात थे उसके ज़रिए जलालपुर का शहर जो है वो बचा लिया गया है। अगर खुदा न खास्ता एक बंद के अंदर शगाफ पड़ा था उसको भी जो है वो पूरा किया गया और कल भी जो उस शगाफ को पूरा करने की सारी जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर भी जो सीनियर मिनिस्टर हैं वो अपनी कैबिनेट के मेंबर्स के साथ वहाँ मौजूद थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह जलालपुर का शहर जो है वो सेफ़ है। चंद जो देहात हैं यकीनन उनके अंदर पानी गया है और ये बहुत बड़ी छोटी तबाही नहीं है, बहुत बड़ी तबाही है। लेकिन कल चीफ मिनिस्टर साहबा जब खुद गई तो वो खुद जो है वो अपनी तरफ से मेन्यू तक खुद डिसाइड करके जो है वो लेके गई खाना जो है उनके लिए, फ्रूट्स और राशन जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए। और मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से जो सऊदी गवर्नमेंट है और जो उनका शाह फैसल ट्रस्ट है उसने जो है वो सऊदी सफ़ीर ने चीफ मिनिस्टर साहिबा को सऊदीया की तरफ से जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो उनके हवाले की थी, उसको भी जो है वो डिस्पर्स किया जा रहा था। और कल जो ख़वातीन हैं उनकी भी हवाले से जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो ख़वातीन के लिए ज़रूरी हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन तमाम चीज़ों को भी मेक श्योर किया जा रहा है। और कल वो सैनिटरी किट्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी हम चीफ मिनिस्टर साहबा ने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट की। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, ये आपने फरमाया है कि 43 लाख अफराद जो है वो अब तक मुतासर हो चुके हैं और मजीद का खदशा है, तो जिन इलाकों में इस तारीखी डिजास्टर के बायस
नुकसानात हुए और जब सैलाबी पानी उतरा नीचे तो या तो वो घर गिर चुके थे या कमजोर हो चुके थे, उनकी बहाली कब तक मुमकिन? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मैं मेरा पॉइंट भूल गई थी। कल सीनियर मिनिस्टर साहिबा की ज़ेर निगरानी एक आला सतही कमेटी जो है वो बना दी गई है, उसको नोटिफाई कर दिया गया है, जिसको सीनियर मिनिस्टर साहिबा हेड करेंगी, जिसमें मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स मौजूद हैं, कंसर्न मिनिस्टर्स, जो इस तमाम रिहेबिलिटेशन की जो अब स्टेज है, जो सर्वेज होने हैं और उन सर्विस के बाद जो डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट्स बननी हैं, उन तमाम को वो ओवरसी करेंगी। और उसके बाद यकीनन एक बड़े रिलीफ पैकेज का जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऐलान भी करना है। तो कल सीनियर मिनिस्टर की सरबराही में एक हाई पावर्ड कमेटी जो है इस हवाले से इस पूरे मामलात को, ये अब पटवारियों के ऊपर और फलाने के ऊपर रख के हुकूमत सोएगी नहीं, लाहौर में बैठ के हुकूमत जो है वो एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखेगी। और आप देख रहे हैं कि जलालपुर के अंदर जहाँ थोड़ी गफलत या कोताही नज़र आई, वहाँ पर जो है वो उसको दुरुस्त करने की भी कोशिश की गई। और तो पूरी गवर्नमेंट जो है ऑन द टोज है, एक एक जान को बचाने के लिए, एक एक मवेशी को बचाने के लिए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ सीएम साहिबा ने ऐलान किया कि जो जुज़वी घर मुतासर होंगे उन्हें 5 लाख और मुकम्मल को 10 लाख दिया जाएगा। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? 45 लाख इस हवाले से विक्टिम है, बजट कहाँ से आएगा? पीडीएम में करेगी, एनडीएम में करेगी, कौन करेगा इसे? भाईजान, हमने अगर उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो हमारे पास वसाइल हैं तो किया है ना। दूसरी बात यह है कि हमने किसी से कोई मदद नहीं मांगी है, ना वफाक से कोई मदद मांगी है। पंजाब जो भी कर रहा है अपने वसाइल से कर रहा है और अपने वसाइल से ही करेंगे। जितना भी मैंने जो पहले दिन आपसे गुजारिश की थी कि पंजाब के तमाम वसाइल सैलाब मुतासरीन के लिए हैं, तो वो हैं, और वो सिर्फ किताबी बात नहीं थी, कहने के लिए नहीं था। और ये भाई साहब, ये ख़ानदान है जिनके अंदर इतने इतने लोग होते हैं, तो 43 लाख का मतलब 43 लाख नहीं होता, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जितने भी हैं उसको जो है वो इंशाल्लाह डेवलप करके देना। और ये चैलेंजिंग टास्क है बिकॉज मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है और तेज़ी से इन घरों को दोबारा रिपेयर करना और इन घरों के अंदर इन तमाम लोगों का अपने घरों में जाके बस जाना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका हमें एहसास है। अच्छा मैडम, एसी तो क्या ये समझा जाए, इससे पहले भी ऐसा होता है कि डीसी साहब ने डीसी साहब को उधर से खत्म करके आता है, तो क्या इसके अलावा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा या सिर्फ उधर से हटा दिया जाएगा, यही काफ़ी है, जाने वापस नहीं आ सकते? देखिए, यकीनन जाने वापस नहीं आ सकती। कल चीफ मिनिस्टर साहबा उन तमाम लवाहिकीन से मिली हैं जिनका ये नुकसान हुआ है। छोटे छोटे बच्चे 2-2 3-3 जो हैं वो एक शख्स के जो है वो दुनिया से गए। यकीनन उसका तो नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मैंने जैसे कहा कि अभी हम उस स्टेज पे हैं कि जहाँ पर एक आफत है सिर पे खड़ी, एक अफरा तफरी का आलम है, जिसके अंदर अभी जो है वो जो फौरी तौर पर ज़रूरी था वो किया गया। अगर लग रहा है कि एक शख्स डिलीवर नहीं कर रहा, उसकी जगह पे एक बेहतर शख्स को दोबारा एक और मौका दिया गया है कि वो डिलीवर करके दिखाए। और फिर मैंने जैसे कहा कि तमाम आधी से ज़्यादा कैबिनेट इस वक्त जो है वो सीनियर मिनिस्टर की मौजूदगी में वहाँ मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहिबा कल फिर कहीं पर जो है वो आपको उनके मुतासरीन के बीच में कहीं नज़र आएंगी। तो वो ये जो है वो लाहौर में बैठ के चिल नहीं कर रहे सरकारी मुलाजमों पे छोड़ के, सब लोग ऑन द टोज हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं और अपने सामने अपनी निगरानी में जो है वो तमाम काम जो है वो कर रहे हैं। अच्छा मैडम, एक टेक्निकल सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे टेक्निकल का जवाब आया तो। हाँ जी, सवाल ये है कि अभी आपने फरमाया है कि जो कश्ती हैं अब वो उन्हें हुकूमत रेगुलेट करेगी। जो वीडियो आई थी उसमें 40,000 मांगा जा रहा था, क्या हुकूमत एक फेरे का उन्हें 40,000 दे रही है या मैं सवाल पूरा करूँ, या फिर उन्हें पेट्रोल के पैसे दे रही है? और दूसरा, बेहतर ये नहीं था कि आप रेस्क्यू की कश्तियाँ बढ़ा देते? क्योंकि अगर वो 40,000, वो भी हमारे भाई लोग ही हैं ना जो फायदा उठा रहे थे, वो लूट रहे थे, तो अब वहाँ पे जो जिनकी ड्यूटियाँ लगेंगी सरकारी मुलाजमिन की, वो अपना कट लेना शुरू कर देंगे। भाई आप तो ना एक क़यामत का मंजर पेश करते हैं है कि क़यामत मतलब आज ही है। मेरे भाई देखिए, मैंने गुजारिश की है, आप लेट आते हैं ना इसलिए प्रॉब्लम होता है। 13,617 लोग जो हैं पिछले 3 दिन में रेस्क्यू किए गए हैं और 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4,000 के करीब लोग जो है रेस्क्यू किए गए हैं और मज़ीद कश्तियाँ जो हैं वो जलालपुर पीरवाला भिजवाई जा चुकी हैं। अब ये फलाना कट लेगा फलाना, ये तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल बातें हैं। अब वो 40,000 रुपया कोई कगाफ से तो वो लाएगा, ला नहीं रहा कि 40,000 रुपया दिया जाएगा, जो एक रीज़नेबल मुआवजा हो सकता है।
उसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी और उस रीज़नेबल मुआवजे को जो है वो मेक श्योर किया जाएगा। लेकिन एक ये जो दुकानदारी है ना कि हम जो है वो बस ठीक है हर तरह, अब एक ये भी तो लूटना है ना कि एक सैलाब का बहाना बना के पाटा जो है वो शॉर्ट कर दें, ये भी लूटना है कि हाँ हाँ लगा है कि यहाँ पर मुसीबत है तो चलो यहाँ पे हज़ारों रुपया कमाने का एक और बहाना ढूंढ लें। तो इस तरह से बेयार मददगार बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। एक रीज़नेबल मुआवजा जो तय करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वही पे किया जाएगा और उसी पे काम होगा। अच्छा मैडम, आपके बाद वबाई अमराज का जो बढ़ने का खदशात जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उस पर हुकूमत क्या? जी वो कई दफ़ा मेरा ख्याल है कि आपको हमने ब्रीफ भी किया है, मैं दोबारा कर देती हूँ कि तमाम तर जहाँ से डी वाटरिंग हो गई है उन इलाकों के अंदर ऑलरेडी जो एंटी डेंगी है, डेंगी के ऊपर जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होने शुरू हुए थे, उनको जो है एंटी डेंगी स्प्रे हो रहे हैं, फ्यूमिगेशन शुरू हो चुकी है, मुख्तलिफ जो रिलीफ कैंप्स हैं उसकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर की थी, बाय द वे आपने अपने चैनल पे चलाई भी थी लेकिन आपको याद नहीं रही। तो वो तमाम जो काम है वो ऑलरेडी किया जा रहा है। इस बात की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है, जो कैंप्स हैं उसके अंदर बाकायदा जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, पूरा हेल्थ का अमला जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है। और अभी मैंने गालिबन आपको जो है रिलीफ कैंप्स की तादाद भी बताई थी कि कितने रिलीफ कैंप्स जो हैं वो इन इलाकों के अंदर बनाए गए हैं। सो ये जो तैयारी है ये ज़ाहिर हमें मालूम है, ये 490 मेडिकल कैंप्स हैं भाईजान, जिसके अंदर और उसके 412 वेटनरी कैंप्स हैं और ये तमाम कैंप्स जो हैं ये हाईली इक्विप्ड हैं। इसके अंदर हर तरह का इवन जो सांप के कांटे की वैक्सीन से लेकर जो हर तरह की वैक्सीन है, हर तरह की जल्दी मराज का इलाज है, वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। और डॉक्टर्स ऑन, मैंने तो आपको ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि क्लिनिक ऑन बोट्स जो हैं वो भी बनाए गए। यहाँ से लाहौर से मुख्तलिफ बड़े इलाकों से जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनकी टीमें जो हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, जो जाकर मुख्तलिफ इलाकों को चेक भी करती हैं और वहाँ पे जो भी और सिर्फ जल्दी अमराज नहीं, जो मैदे के अमराज हैं, जो गैस्ट्रो की अगर शिकायत हो सकती है वो, फिर जो गायनी के प्रॉब्लम्स हैं, ख़वातीन बहुत सारी ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको गायनी का कोई इशू है, उनके लिए भी जो है वो गायनी स्पेशलिस्ट जो हमारी डॉक्टर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। सो तमाम तर कोशिश की जा रही है कि जितना फैसिलिटेट किया जा सके उनको फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा ये बता दीजिए कि बहुत बड़ी तादाद में क्योंकि लोग मुतासर हुए हैं और बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो उनकी मदद भी कर रही हैं अद्वियात की शक्ल में, खाने की शक्ल में, और जो हुकूमत है शिकायत ये है कि हुकूमत जो है वो उनको रोक रही है और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि ये आप मदद नहीं कर सकते जब तक स्टेट आपको इजाज़त ना दे। इस हवाले से जी मैंने इसके ऊपर 3 दफ़ा बात कर चुकी हूँ, आज चौथी दफ़ा आपकी वजह से फिर कर देती हूँ कि ये 1-2 जगहों के ऊपर जहाँ पर ये जो है वो शिकायत आई कि मुज़रे सेहत खाना खाने से ख़ातून और उनके 3 बच्चे भी जो है वो बीमार हुए। और ये जो इस तरह के इलाके होते हैं आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ये जरासीम जो है इसकी तादाद ज़्यादा होती है, गैस्ट्रो ज़्यादा फैलता है। तो सिर्फ इतनी गुजारिश की कि बराए मेहरबानी इंतज़ामिया से एक तो रब्ता कर लें, भगदड़ ना मचे। एक खुदा न खास्ता कोई ऐसा देखे, कोई निजी भी बांट रहा है, कल को आप मुझे पूछेंगे कि भाई वहाँ भगदड़ हो गई थी और वहाँ पर जो है वो खुदा न खास्ता कोई नुकसान हुआ है तो आपने रियासत कहाँ थी, हुकूमत कहाँ थी। या ये कि अगर कोई खाना खाने से किसी की तबीयत ख़राब हुई और खुदा न खास्ता को नुकसान हुआ, आपने फिर पूछना है कि हुकूमत ने मैनेज क्यों नहीं किया। तो सिर्फ इतनी गुजारिश की है कि खुदा के लिए मुतल्लिका जो इंतज़ामिया है उससे और जो है वो फूड अथॉरिटी से उससे चेक करा लें। बांटने पे किसी को कोई एतराज़ नहीं, चेक कराने में क्या हर्ज है। और पूरी दुनिया में देखिए ये थोड़ी है कि सलाम मुतासरीन को जो दिल चाहे खिला दो, वो सड़क पर बैठे उनको कुछ भी खिला दो, ऐसा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो बेहतर से बेहतर खाना हो सकता है उनको वो देना है। मुझे एक उसमें टॉक शो में हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है वो नमक वाली रोटी और चने और फलाना हो सकता है। मैं कहा जी हमारी चीफ मिनिस्टर नहीं मानती। वो कहती हैं कि जो खाना हम खाते हैं, जैसा खाना फ्रेश हम खाते हैं वैसा खाना सलाम मुतासरीन को मिलेगा। उनको जो है वो ये पुरानी रिवायती तरीक़ाकार जो है वो खाना उनको नहीं दिया जाएगा। तो सिर्फ इतनी गुजारिश की है, लेकिन उस पर सियासत करना, उस पर खेलना, मुझे बताएं ये जो आज रौला डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के, इनके कोई रिलीफ कैंप आपने कहीं देखे, कोई इमदादी कार्रवाइयाँ आपने इनको करते हुए देखा है? वो सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स हैं।
वो सिर्फ गंद फैला सकते हैं, फसाद कर सकते हैं और शरंगेजी कर सकते हैं। उनके हाथ से ना हुकूमत में होते हुए कभी भला हुआ था और ना उनको हुकूमत से बाहर वो भला किसी का कर सकते हैं, बिकॉज ये मुकद्दर की बात है। अल्लाह पाक हर एक के हाथ से नेकी का काम नहीं लेता। अच्छा मैडम, बानी पीटीआई ने ये कहा है कि या फिर बानी पीटीआई वो एक्चुअली इशू ऐसा है, उन्होंने ये कहा कि इस मौजूदा निज़ाम को खतरा है और आपको तारीफ को दे दिया, क्या लगता है कि मौजूदा निज़ाम को कोई खतरा है? इनको खुद ही अपने आप से खतरा है भाई। वो उनके यूट्यूबर कहते हैं उनकी जान को खतरा है, बाजी बाहर आके कहती हैं उनकी जान को कोई खतरा नहीं, सब ठीक है, ऐसी बातें मत करें। और जब ये लोगों को जो है वो उनके ऊपर सजाए मौत के केस बनाते थे और जब जो है वो सियासी मुखालफिन को चुन चुन के जेलों में फेंकते थे, तब तो निज़ाम को ख़तरा नहीं था। आज जो है वो तोशा खाना की चोरियाँ पकड़ी गई हैं और आज जो है वो उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो निज़ाम को ख़तरा हो गया। निज़ाम जो है वो किसी एक शख्स की, ये निज़ाम सक्का नहीं चल रहा यहाँ कि ये सक्का जो है ये उसकी वजह से निज़ाम गिर जाएगा। तो निज़ाम अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद है, लोग आते जाते रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। निज़ाम को, इस मुल्क को, जमहूरियत को कायम व दायम रहना जो इंशाल्लाह रहेगा।